नमस्कार साथियों, क्रिक सूत्रा में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। मैंने पहले भी कहा था कि आईसीसी कतई नहीं बांग्लादेश की बात को मानेगा, और बांग्लादेश अगर बात को नहीं मानेगा तो उसको टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ेगा। आईसीसी ने पूरी तरीके से बांग्लादेश की अकड़ और हेकड़ी को निकाल करके रख दिया है। बांग्लादेश को लगता था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसके सपोर्ट में खड़ा हो जाएगा तो आईसीसी इस बात को मान लेगा। आईसीसी की बैठक होती है, 16 जो बोर्ड हैं अलग अलग देशों के, वो वोट करते हैं। 14 वोट आईसीसी के पक्ष में आता है, 2 वोट बांग्लादेश के पक्ष में आता है। जो 2 वोट बांग्लादेश के पक्ष में आता है वो बांग्लादेश का एक होता है और एक पाकिस्तान का होता है कि बांग्लादेश को भारत से बाहर खेलने की अनुमति दी जाए T20 वर्ल्ड कप, और आईसीसी उसका आयोजन करे। आईसीसी ने साफ साफ मना कर दिया कि चूंकि शेड्यूल जारी हो चुका है, कौन सी टीम कहां खेलेगी उसके हिसाब से प्लानिंग हो चुकी है, तो बीच में कोई भी बदलाव नहीं होगा। इसके लिए 3 बार बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने पत्र लिखा। बांग्लादेश में क्रिकेटर्स के बीच में, बोर्ड के बीच में और सरकार के बीच में तनातनी दिखी। तमीम इकबाल ने कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट इससे बर्बाद हो जाएगा। तमीम इकबाल को उसके बाद कहा गया कि ये भारत समर्थक है। फिर बहुत सारे ड्रामे हुए। इन सारे ड्रामे जब हो लिए, सब कुछ हो लिया फाइनल में, तो अंत में बांग्लादेश ने जब कहा कि हम भारत नहीं जाएंगे तो आईसीसी ने स्कॉटलैंड को वहां पे शामिल कर लिया। अब स्कॉटलैंड क्यों शामिल हुआ? वो भी नियमों के विरुद्ध नहीं हुआ है, वो भी नियमों के साथ ही हुआ है। जितनी टीमें खेल रही हैं उन टीमों के बाद स्कॉटलैंड वेटिंग सूची में सबसे ऊपर था, वेटिंग लिस्ट में सबसे ऊपर था। अब जब बांग्लादेश बाहर तो स्कॉटलैंड इन हो गया। अब स्कॉटलैंड इन हो गया तो फिर बांग्लादेश का जो खेल है वो खत्म हो गया। लेकिन खेल अब शुरू हुआ। मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान में सरकार में मंत्री भी है और पीसीबी मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष भी है, उसने कहा है कि हम सरकार से पूछ के बताएंगे कि हम टूर्नामेंट खेलने जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो पाकिस्तानियों एक बात बहुत अच्छी तरीके से सुन लो, तुम टूर्नामेंट खेलो या नहीं खेलो, क्रिकेट की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि झंड टीम बांग्लादेश भी है और तुम लोग भी इस समय वही हो चुके हो। पाकिस्तान क्रिकेट जीवित ही अगर है तो वो सिर्फ इसलिए कि कम से कम आईसीसी के टूर्नामेंट में उसको भारत से खेलने को मिल जा रहा है। इससे पहले क्या हुआ था? जब हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश में काफी अत्याचार हुआ तो भारत के लोगों ने कहा कि भाई क्रिकेट में वहां का खिलाड़ी क्यों होना चाहिए आईपीएल में। खासकर आईपीएल में बांग्लादेश का एक ही खिलाड़ी था, मुस्तफिजुर रहमान, जिसको केकेआर ने खरीदा था। विरोध हुआ, उसके बाद बीसीसीआई ने आदेश दिया और उसको बाहर कर दिया गया। 9.5 करोड़ में खरीदा था शाहरुख खान की टीम ने। जब उसको बाहर कर दिया गया तब बांग्लादेश की क्रिकेट टीम और बांग्लादेश की सरकार ने कहना शुरू किया कि हमारे खिलाड़ी भारत जाएंगे खेलने तो उनके जान को खतरा है, उनकी सुरक्षा को खतरा है। फिर आईसीसी ने कहा कि भारत बड़े बड़े टूर्नामेंट आयोजित कराता है, वहां पे कभी इस तरीके की कोई बात नहीं हुई, तो जान के खतरे वाली बात तो कोई नहीं है वहां पे। फिर तर्क दिया गया कि अगर पाकिस्तान तटस्थ स्थान पे खेल सकता है तो बांग्लादेश क्यों नहीं। तो इसका जवाब दिया आईसीसी ने कि भाई साहब ये टूर्नामेंट के शुरू होने के बहुत पहले की बात है, बहुत लंबे समय से चल रहा है। आप टूर्नामेंट का शेड्यूल जारी होने के बाद ये सब कुछ कह रहे हैं, है ना। अच्छा, एक चीज और दिखाता हूं। पहले कुछ समय पहले क्या हो रहा था, आईसीसी ने बांग्लादेश की निकाल दी है कि अब भारत में ही खेलना होगा मैच, नहीं तो T20 वर्ल्ड कप से होगी छुट्टी। ये खबर आ रही थी तो लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं हो सकता है बांग्लादेश मान जाए, क्योंकि उसके बोर्ड की हालत बहुत खराब है और वो लोन लेकर के वो चलता है, आईपीएल में खेलने भी नहीं दे रहे हैं, तो स्थिति बहुत खराब है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की स्थिति इतनी बढ़िया नहीं है कि वो अपने खिलाड़ियों को पैसा दे सके, तो बांग्लादेश के खिलाड़ियों को कहां से पैसा देगा। पाकिस्तान अगर टूर्नामेंट से हटता, अच्छा एक बात समझिएगा, बांग्लादेश टूर्नामेंट से हटा है तो सिर्फ उसको फीस वीस सब चीज की दिक्कत है। अगर पाकिस्तान टूर्नामेंट से हटता है तो उसके पास कोई लॉजिक नहीं बचता है कि हम सुरक्षा कारणों से टूर्नामेंट खेलने नहीं जाएंगे। पाकिस्तान अगर हटेगा तो उसके बाद लगेगा बैन आईसीसी के नियमों के हिसाब से, ये चीज आप जान लीजिए। और बैन ही नहीं लगेगा, साथ के साथ लगेगा जुर्माना, क्योंकि बांग्लादेश वाला एक्सक्यूज नहीं है।
बात समझ लीजिएगा, तुम्हारा मैच तटस्थ स्थान पे ही होता है, लेकिन तुम अगर गोलबाजी, गुटबाजी और गोलबंदी करने की कोशिश करोगे तो फिर उसका खामियाजा भी भुगतना ही पड़ेगा। ये वोट के बारे में बताया दिया कि 16 देशों की वोटिंग में 14 बांग्लादेश के प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया और 2 देशों ने, मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश ने, उसके साथ समर्थन में किया। तो अच्छा, बांग्लादेश ने की थी ग्रुप बदलने की डिमांड, फिर बांग्लादेश ने एक बार कहा था कि ग्रुप बदल दो मेरा, ठीक है, तो ग्रुप तुम्हारा बदल दो, तो चलो तुमको ग्रुप तो एक बार बदला जा सकता है, एक बार सोचा जा सकता है कि चलो हाँ ग्रुप कर लो, और वहां पे सिर्फ नाम बदलना होगा, वेन्यू वेन्यू कुछ बदलना नहीं होगा, सारी चीजें सेम रहेंगी। लेकिन यह भी नहीं माना बीसीसीआई ने, कोई भी एक सिंगल बात नहीं माना इस व्यक्ति की बीसीसीआई ने। अब आईसीसी ने, सॉरी बीसीसीआई, मतलब बीसीसीआई इसलिए निकल जाता है कि बहुत मजबूत है आईसीसी में, ठीक है। बीसीसीआई में बैठे कौन है? जैसा पाकिस्तानी कह रहे हैं कि आईसीसी में बीसीसीआई की चल रही है। भाई साहब देख लो, जो मजबूत होता है उसकी चलती है। एक समय था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की सिर्फ चलती थी, इंग्लैंड जो कहता था वही होता था। अब वो सब कुछ बंद है। अब भारत सबसे मजबूत बोर्ड है, बीसीसीआई सबसे मजबूत बोर्ड है, तो अब जो बीसीसीआई कहेगा वो होगा। और बीसीसीआई ने अभी तक नियमों के अलग जाकर के कुछ भी नहीं कहा है। बीसीसीआई के आईसीसी के, एक तो आईसीसी बीसीसीआई एक में हो जाता है यार गुरु, कभी कभी मतलब एक का टाइप के लगते हैं ना। अच्छा, आईसीसी नियमों में बदलाव भी कर सकती है, क्योंकि ऑलरेडी वोट है आईसीसी के पास, पाकिस्तान के खिलाफ भी और बांग्लादेश के खिलाफ भी। कम से कम 14-15 टीमें जो नहीं भी खेल रही, वो भी उसकी तरह से हैं, वो सारी इकट्ठी हो जाएंगी। टेस्ट की जितनी भी टीमें हैं तुम लोगों को छोड़ करके सारी इकट्ठी हो जाएंगी, और जब सारी इकट्ठी हो जाएंगी तो कोई रूल भी पास हो सकता है वहां पे कि भाई इस तरीके से टूर्नामेंट में अगर जो बीच में इस तरीके की चीजें करेगा तो फिर उसके लिए समस्या पैदा होगी। क्योंकि भारत ने अभी तक इस तरीके की कोई मिस्टेक नहीं की है, तो उसके लिए तुम एग्जाम्पल भी नहीं सेट कर सकते हो कि नहीं नहीं भारत ने भी ऐसा किया था तो उसने भी ऐसा किया था। तो ये है ओवरऑल गेमबाजी चल रही है। अब एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं, बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड क्यों बर्बाद हो जाएगा इसके पीछे। जैसे आईसीसी के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने पे भी बहुत पैसा मिलता है, लगभग $2.5 लाख है। फिर अगर आप कुछ टूर्नामेंट में और आगे जा करके खेलते हैं, कुछ स्टेज में जाते हैं, तो फिर वहां पे $4.5 लाख है, तो ठीक ठाक पैसा मिल जाता है, और खिलाड़ियों को पर डे पर मैच का भी पैसा मिलता है। तो उससे क्या होता है कि बोर्ड और खिलाड़ियों के पास पैसा होता है तो खेल लेते हैं चीजों को, ठीक। दूसरी चीज, आपने आईपीएल की जो कमेंट्री वगैरह दिखाई जाती है बांग्लादेश में, उसको बैन कर दिया। पाकिस्तानियों ने हल्ला क्या मचाया, अरे बाप रे बहुत बढ़िया काम किया। भाई 50,000 करोड़ से ऊपर का कारोबार होता है आईपीएल का, तुम्हारे यहां से मात्र 14 करोड़, 1400 करोड़ नहीं, 14 करोड़ का प्रसारण का राइट है। तुम बंद कर दो, चालू कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आईसीसी पे, बीसीसीआई पे और आईपीएल पे। तो यदि दोस्तों खबर, बाकी आज देखते हैं तीसरा T20 मैच क्या होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कौन आज जीतने वाला है और कौन खिलाड़ी रन बनाएगा। आप सभी जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।